हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे नमस्कार। और कमेंट में बहुत सारा कमेंट्स आया था कि सर 1.2 आप स्टार्ट करिए, 1.2 बता दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.2 बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 से 2 सते 14 और यहाँ पे एक 0। फिर हो जाएगा 2 से 35 दूना 70। फिर अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पे कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम 5 से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। 5 से 5 सते 35। अगर देखा जाए तो इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। हम लोग ऐसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 का पावर 2 हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको लिख देंगे 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे क्योंकि इसके इकाई स्थान पे सम संख्या 6 है। तो 2 सते 14, इसमें 1 बच गया तो 16 हो गया। 2 अठी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा और 2 नमा 18। फिर 3 से लगेगा, 3 से 13 तिया 39। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 156 का ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। इसी तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन है 38 25। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका, पहले लगेगा कितना, इसको देख लेते हैं। लास्ट में 5 है इकाई स्थान पे, तो 5 से भी लग सकता है और नहीं तो 3 से लगाते हैं। 8 3 11 2 13, 13 5 18। हाँ 3 से लग जाएगा। 3 से 3 इकाई 3, 8 है तो 3 दूना 6। यहाँ बच गया 2, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पचे 15। फिर लगाएंगे 3 से, 3 चौ 12। फिर हो जाएगा 3 दूना 6। फिर हो जाएगा 3 पचे 15। फिर लगाएंगे 4 2 6 5 11। 5 से लगाएंगे, 8 पंचे 40 और 5 पचे 25। फिर 5 से लगेगा 17 पचे 85। अब हम इसको क्या करेंगे, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17। यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 5, 2 है तो 5 का स्क्वायर और गुना 17। ये आपका हो गया आंसर। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और बच गया, हम लोग इसको करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कितना से लगाएगा, हम लोग ये इसको लगाएंगे 5 से लगाएंगे। 5 इकाई 5, 0 0 5 इकाई 5। फिर अब इसको
लगाएंगे 7 से लगाएंगे, 7 इकाई 7, 3 बच गया तो ये हो गया 30, फिर 7 चौ 28, फिर ये आपका बच गया 2, 7 तिया 21, फिर लगाएंगे कितना से 11 से लगेगा, 11 एक बार में, फिर बच जाएगा 11 3 14, फिर 3 से 11 तिया 33, फिर 13 से लगाएंगे, 13 इकाई 13। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 50005 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 गुना 7 गुना 11 और गुना 13। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, ये 5 नंबर क्वेश्चन, इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। 7429, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले कितना से लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 17 से लगाएंगे, कितना बार मिलेगा 17 चौ 68, इसमें कितना बच गया 68 2 70 4 74, 6 बच गया, ये आपका है 2, फिर कितना से लगेगा 17 इकाई 17 दूना 34, 17 इक्यावन, 17 चौ 68, 68 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में लगाएंगे, 17 तिया 51। अब यहाँ पे घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 5 6 में से 5 गया 1, 11 बच गया, और यहाँ पे 9, तो 17 से 7 बार में लग जाएगा, 17 सत्ते 19 से, तो ये हो गया आपका 17 सत्ते 119। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब इसको लगाएंगे कितना से 19, 17 से अब नहीं लगेगा तो 19 से लगाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 का 19, 19 दूना 38, तो यहाँ पे अगर हम 43 में से 38 घटा दें तो 13 में से 8 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15 बच गया। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका हो गया 7, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, 5 बचेगा, तो 19 तिया यहाँ पे 7 हो गया, 19 तिया 57, तो ये हो गया आपका। अब ये हो गया पूरा, अब 23 से एक बार में कट जाएगा, एक बार में। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 7429 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 17 गुना 19। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए आइए इधर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM। ओहो, पहला क्वेश्चन देख लो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91, 26 और 91। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बारी बारी से करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए, HCF और LCM ज्ञात करना है और फिर जांच करना है। आप लोग को याद होगा तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोग को, क्या बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी मान लेते हैं पहली संख्या A और दूसरी संख्या B, तो A गुना B बराबर HCF गुना LCM, ये फॉर्मूला होता, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, ये सब आप लोग को पता होगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला 26 और 91, तो बारी बारी से पहले इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 का 2 से 13 दूना 26, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर 91 को
7 बार में कटेगा 1391। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, पहले निकालेंगे HCF। HCF जो दोनों में कॉमन, पहले इसका क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 13। ठीक है, उसके बाद 91, 91 क्या लिखेंगे, 7 गुना 13। अभी दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ये दोनों में जो शामिल होना, तो ये दोनों में शामिल क्या है, 13 और 13। चलिए तो HCF पहले निकालेंगे, HCF ऑफ कितना कितना का, 26 और 91, 26,91 बराबर कितना हो गया, 13। अब उसके बाद निकालेंगे LCM। LCM किसका, 26 और 91। देखिए इन दोनों में जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और फिर इसके बाद जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी बारी बारी से लिखेंगे। तो इसमें क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है ना, फिर क्या बच गया, 7। समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलो देखो बहुत आसान है। अब आपका ये निकल गया LCM, कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 26 गुना 7 कर देंगे। पहले ऐसे कर लेते हैं, 13 गुना 7 दूना 14। अब इसको करते हैं, 13 का पढ़ेंगे या 14 पढ़ेंगे, 14 का 14, 14 18, 14 तो यह 42 के 2, बाकी बच गया कितना, 4। फिर 14 का 14 4 18, यानी 182 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका क्या करते हैं, जांच करते हैं, जांच। ठीक है ना, जांच में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या इसमें, पहली संख्या 26 से क्या, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, तो HCF और गुना LCM। ठीक है ना, चलिए तो A गुना B, तो 26 गुना 91, ये हो गया LHS में, और इधर भी उतना ही आना चाहिए RHS में। तो HCF का कितना है वैल्यू, 13 आ गया, और LCM का वैल्यू कितना आ गया, 182। ठीक है, इधर गुना करके और इधर गुना करके दोनों को गुना करने पे बराबर आना चाहिए। चलिए तो इसको गुना करते हैं, 13 दूना 26 के 6, 2, फिर 13 थे 104, 104 और 2 106 हो जाएगा, 106 हासिल 10, 13 का 13, 13 10, 13 10 हो जाएगा 23, 23 66। तो इधर भी उतना आएगा, 26 गुना 1 करेंगे तो 26 के 6 हासिल में 2, फिर 26 नमा, 26 नमा करेंगे तो आ जाएगा 26 नमा 2 3, कर लेते हैं इसे 26 नमा 9 6 9 6 54 के 4, बाकी 5 और 9 दूनी 18, 5 23, 2 3 4, और फिर उसमें जुड़ जाएगा कितना, 2 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 236। ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं, इतना हो गया। ठीक है ना, चलिए अब ये आपका जांच हो गया पूरा। ठीक है ना, मतलब LHS में उतना ही और RHS में भी उतना ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसको पहले साफ कर देते हैं अच्छे से, इसको साफ कर देते हैं इससे, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 510 और कितना है, 92। इसको चलिए अब इसको करते हैं, 510 का अभाज्य गुणनखंड करके पहले इसका LCM HCF निकालेंगे। चलिए इसको कितना से लगाएंगे, 2 से लगेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, इकाई अंक 0। चलिए 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 2 पचे 10, 1 बचेगा, फिर 2 पचे 10। ठीक है, चलिए फिर कितना से लगेगा, 5 5 10, दोबारा 3 से लग जाएगा, 3 8 24, और 1 बचेगा, 3 पचे 15। ठीक है, चलो फिर लगेगा कितना, 5 से 17 पचे 50। चलिए
ये आ गया। अब इसका कर लेते हैं 92 का। 2 से लगेगा 2 चौ 8 और 1 बचेगा 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसको 23 से लगाएंगे, 23 से एक बार में लग जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। तो होगा 2, इसका भाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3, 5 और 17। फिर इसका लिखेंगे 92 का 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 2। तो HCF पहले निकालेंगे। तो HCF कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, और तो कुछ नहीं लग रहा है। चलिए, तो नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। ठीक है ना। चलिए, तो HCF हो गया। अब LCM क्या करेंगे, LCM तो 2 तो कॉमन है ही, तो 2 लिखेंगे। फिर उसके अलावा जो कॉमन नहीं है तो हो जाएगा, इसको गुना करके लिखते हैं 5 तिया 15 और गुना 17। ठीक है, फिर इसमें क्या बच गया, तो इसमें बच गया 2 बच गया और गुना 23 बच गया। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। चलिए, तो गुना करेंगे। 15 दूना 30 और 30 दूना 60 और 60 गुना 23 करेंगे। 60 गुना 23, देखिए 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 गुना 23 और फिर गुना में 17। ठीक है ना। चलिए, अब इसको गुना करते हैं। इसको यहाँ पे गुना कर देते हैं। तो पहले करेंगे इससे 6 तिया 18 के 8, बाकी कितना 1। फिर 6 दूना 12 1 13, इतना हो गया। 6 तिया 18 का 8 बाकी 1, 6 दूना 12 13। ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे 0। अभी इससे 17 से करेंगे। चलिए, तो 17 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 का 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। 17 का 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौ 68, 17 पचे 85, 17 छक 2 तल से 17 सत्ते 59, 17 36 से 136 का आ जाएगा 6, बाकी बच जाएगा 13। ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को पहाड़ा याद होगा, हम आपको पढ़ के यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है ना। फिर 17 का 17 दूना 34, 17 51, 51 में 13 जुड़ेगा, 3 1 4 5 1 6। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 64 का हो जाएगा 4, फिर बच जाएगा 6। फिर 17 का 17 और 17 6 हो जाएगा 23, यहाँ पे हो जाएगा 23 और 1 0 यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका LCM। इसको साफ कर देते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। जांच। तो जांच में पहली संख्या और दूसरी संख्या A गुना B और उधर हो जाएगा HCF और गुना LCM। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, पहली संख्या कितना है 510, दूसरी संख्या कितना है 92 और इधर HCF कितना है तो 2 और LCM कितना है तो 23 4 6 0। ठीक है ना। चलिए, अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। चलिए, 2 से गुना करेंगे, 2 छक्के 12 के 2, पहले 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, फिर गुना करेंगे 4 से, 2 चौ 8 1 9। ठीक है, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 दूना 4। ठीक है, इसको गुना करने पे 2 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा 46 920। ठीक है ना। और ये आपका हो गया जांच, यानी कि LHS अब बराबर हो गया RHS। ये जांच आपका पूरा हो गया। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना। इसको हम लोग साफ करते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं। चलिए, कोई बात नहीं।
आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 336 और कितना है 54। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसका करते हैं। 336 का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, फिर बच जाएगा इसमें एक, तो ये 13 हो जाएगा, 2 छक 12, एक बचेगा, 2 8 16। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। चलिए 2 से, 2 8 16, 2 चौ 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौ 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, फिर 3 से, 3 सत्ते 21। चलिए यहाँ पे 7 से लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर अब इसका करेंगे 54 का, 2 से, 27 दूना 54, फिर 3 से, 3 नमा 27, फिर 3 से, 3 तिहाई 9। ठीक है जी। चलिए अब क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। HCF इसका 336 और 54 का। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका, देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, फिर LCM। अच्छा सॉरी, अभी पहले इसको लिख देते हैं यहाँ पे 336 और यहाँ पे हो जाएगा 54। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहने के चलते दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं, गलती नहीं बताएंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक ना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, HCF निकालते हैं। किसका, ये दोनों का LCM। तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन 2, यहाँ पे कॉमन 2 हो गया, और यहाँ पे 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन। चलिए तो पहले इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 तिहाई 6, आपका HCF हो गया 6। LCM, LCM क्या हो जाएगा, देखिए जो सब में मिल रहा है तो दोनों में मिल रहा है तो 6 हो गया, ठीक ना, 2 मिल रहा है 2 और यहाँ पे 3 मिल रहा है तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है वो सबको लिखेंगे। तो इसमें क्या हो गया, गुना करके लिखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 सते 56, फिर 3 तिया 9। अब इसको गुना करते हैं, कितना, 9 छक 54, नहीं तो ऐसे गुना कर दो, 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 × 5 = 30 और 3 × 33, फिर गुना करेंगे 9 से, चलो गुना कर दीजिए, 6 × 9 = 54 के 4 हासिल 5, फिर 9 × 3 = 27 और 27 और 5 32 के 2 हासिल 3, फिर 9 × 3 = 27 और 3 30, इतना हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया LCM। तो ये 2 आंसर आपका मिल गया। कराए पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आपका LCM ये हो गया और ये HCF हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच। चलिए तो जांच में क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना, 336 गुना दूसरी संख्या कितना, 54। इधर क्या करना है, इधर HCF, तो HCF का वैल्यू कितना 6 गुना LCM का वैल्यू कितना 30 24, ठीक है। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं, इधर 6 से, 6 × 4 = 24 के 4 2, 6 दूना 12 2 14 के 4, फिर 1, फिर 6 गुना 0 करेंगे 0, फिर 1 जोड़ेगा तो 1, फिर 6 × 3 = 18, ठीक है। चलिए इधर गुना करने पे उतना आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, 18 144, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका
RHS एंड क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि जांच पूरा, दोनों बराबर आ गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ गया हो, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न लिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अभी हम लोग देखें दूसरा में कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था और उसका जांच करना था, ठीक ना। और वो दो संख्याएं थी ए और बी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक, दो और तीन संख्या। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक ना। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, ठीक है। फिर इसका 15 का करेंगे, 3 से 3 बचे 15। चलिए फिर 21 का करेंगे, 3 सत्ते 21, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही है। अब इसका क्या करेंगे, लिख देंगे 12, 15 जो संख्याएं दी हुई है 21। अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, ये हो गया। फिर इसका 3 × 5 और इसका हो जाएगा 3 × 7, ठीक है ना। अब निकालेंगे इसका एचसीएफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एचसीएफ अभी बता रहे थे क्या, जो दोनों में कॉमन था, यहाँ पे 3 संख्या है तो जो तीनों में कॉमन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, 3 यहाँ पे है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, तो आपका 3 हो गया एचसीएफ। इसके अलावे और कोई संख्या नहीं, तो इसके अलावे और कोई भी संख्या इसमें मैच नहीं कर रहा, कॉमन नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम, तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं 3। उसके बाद इसमें कॉमन, इसमें 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें कितना है 5 और इसमें कितना है 7, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे इसको गुना कर देते हैं, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60 और 60 गुना 7, 7 छक 42, 420 आ गया, ठीक ना। आप लोग कर लीजिएगा। देखिए एक बार फिर से कर देते हैं, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60 और 60 गुना 7, यानी कि इधर कर देते हैं 60 गुना 7, 6 सत्ते 42 हो गया और एक 0 हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका हो गया एलसीएम, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कोई बात नहीं, सर्दी हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या कर, देखिए बहुत आसान है। 17 का करेंगे तो 17 का तो ये खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही कटेगा एक बार में। फिर 23, तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी एक बार में कटेगा। और 29 ये भी एक अभाज्य संख्या ही है, ठीक है ना। चलिए अब इसका क्या करेंगे, 17 को लिखेंगे 17 गुना 1, फिर 23 को लिख सकते हैं 23 गुना 1, फिर 29 को लिख सकते हैं 29 × 1। अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए एचसीएफ में अगर देखा जाए तो तीनों में एक कॉमन, अगर कुछ कॉमन नहीं रहता है तो एक कॉमन जरूर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं कॉमन तो एक तो जरूर कॉमन होगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया आपका, 1 हो गया। उसके बाद एलसीएम अगर निकालें तो एलसीएम में क्या होगा, तो देखिए एक तो कॉमन है ही, एक से गुना करने पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे एक और इसको सबको गुना कर देंगे, 17 गुना 23 और गुना 29, ठीक है ना। और इसमें गुना करने पे जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को गुना आता होगा, और जो गुना करके आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर, ठीक है ना।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा, जो गुना करके आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए तीसरा नंबर में भी वही बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, अब भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, फिर 2 से 2 दूना 4, ये हो गया। फिर 9 3 तिहाई 9, फिर 25 का करेंगे तो 5 पचे 25 आ गया। बहुत आसान। 2 गुना 2 हो गया, और 9 का 3 हो गया। फिर उसके बाद 25 का 5 गुना 5। चलिए इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF में अगर देखा जाए तो ये तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में 2 तो है नहीं, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। तो तीनों में फिर से 1 कर देंगे, सब में 1 1, कुछ नहीं कॉमन तो 1 तो रहेगा, तो HCF हो गया 1। अब अगर एलसीएम की बात करा जाए तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें उतना ऐसे गुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 8 गुना 1 करने पे 8 ही आएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद 3 तिहाई 9, और 5 पचे 25। चलिए अब देखो यहाँ पे गुना करेंगे हम लोग, 25 को 8 से पहले कर देंगे, 25 अठी 200 और गुना 9 आसानी के लिए। अब 9 दूना 18 और डबल 0, ये आपका हो गया आंसर एलसीएम का, और ये हो गया आपका एचसीएफ। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अगर किसी तरह का कोई क्वेरी रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत रहेगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस प्रश्नावली का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, करा HCF ऑफ 306 657 बराबर 9 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9, करा एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम निकालने के लिए आपको बोल रहा है, एलसीएम फाइंड आउट करना। सो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ, HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ, और पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 306। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 657। तो आप लोग को याद होगा, आप लोग को एक फॉर्मूला बताया गया था, अभी इसके पहले भी इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर HCF गुना LCM, ये आप लोग को बताया गया है और बताया गया। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि जो वैल्यू दिया उसको पुट करेंगे। ए का वैल्यू कितना है, 306, बी का वैल्यू कितना है, 657, बराबर HCF का वैल्यू कितना है, 9, और LCM का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, LCM का वैल्यू क्या करना है, निकालना है LCM। ठीक है ना, चलिए तो अब देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो LCM निकालने के लिए 9 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं 306 और 657, और इधर गुना में है इसके साथ, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, बराबर के साइड आएगा तो भागा में, इधर क्या बच जाएगा, LCM। अब इसको काटेंगे, 9 से कटता है, कौन कटता है, ये कट जाता है। ठीक ना, 9 तिया 27 और 3 30, तो 9 चौ 36। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, गुना कर देंगे, 34 गुना कितना हो जाएगा, 657, और ये आपका क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है ना, चलिए अब इसको कैसे करते हैं, आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 17 गुना 2
में तोड़ देते हैं। ठीक ना, समझ जाइए ट्रिक गुना करने के लिए आसान। अब देखिए 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 का 17, 70 सत्ते 19 से 119 होता है। इसको पहले इसके साथ इसमें गुना कर लीजिए, तो 119 का 9 हो गया। चलिए बच गया कितना, 11। 17 पचे 85 और 11 कितना हो जाएगा, 96 का 6 बच गया कितना, 9। फिर 17 छक 102 और 102 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 111। 111 का एक हासिल कितना, 11। अच्छा 11 हो जाएगा। एक सौ ग्यारह, ठीक है। और फिर 2 से गुना कर देंगे यहाँ पे। चलिए तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 दूना 18 के 8 बाकी 1। फिर 6 दूना 12, 1 13 के 3 बाकी 1। फिर 2 इकाई 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। देखिए 9 दूना 18 कर बाकी 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3 बाकी 1, और 2 इकाई 2 1 हासिल 3। फिर 2 इकाई 2 और फिर 2 इकाई 2 करेंगे। ये आपका हो गया एलसीएम एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक ना, कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग नोट में लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक ना, देखिए लिखेंगे यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, मतलब अगर कोई संख्या दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना, तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 या 2 के पावर n और 5 के पावर n दोनों शामिल हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी या इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 होगा। ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए, देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लिख देते हैं आप लोग समझ आए। जैसे मान लिया जाए 20, तो देखिए यहाँ पे 20 में क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10 और 10 दूना 20, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 5 है, तो ये इसका जो संख्या है 0 पे समाप्त हो। ठीक ना, उसी तरह से और भी, जैसे मान लिया जाए हम ले लेते हैं 120, क्या ले लेते हैं 120, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 छक 12, यानी 2 तिया 6 दूना 12, अब 12 दहें के 120, तो 2 पचे 10। अब देखिए इसमें भी 2 और 5 होना चाहिए। देखिए 2 और 5 है, उसके अलावा कोई भी संख्या रहेगा कोई दिक्कत उससे नहीं, लेकिन 2 और 5 रहना चाहिए। ठीक है ना, तो 2 और 5 है तो इसलिए 0 पे समाप्त। ठीक है ना, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहां पे लिखेंगे हल करेंगे, तो यहां पे माना कि a बराबर 6 के पावर n। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही है। अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 2 तिया 6
और पावर में n। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर n और यहाँ 3 का पावर n, यानी a का वैल्यू। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 और 3 है अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन 5 नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये 0 पे समाप्त नहीं है। अब इसमें सिर्फ लिख देना है, लिखेंगे चूंकि ये देखो संख्या यहाँ पे हम लोग क्या माने a, लिखेंगे a के अभाज्य गुणनखंड में, a के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, लेकिन 5 नहीं है, 2 है यानी 2 के पावर n, यानी कि 2 के पावर n है लेकिन 5 के पावर n नहीं है, तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n का यानी a यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, a बराबर यहाँ पे 6 के पावर n, क्योंकि a का मान ही 6 के पावर n मान है, ठीक ना। तो a क्या हो जाएगा, 6 के पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, एंड दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। चलिए अब हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन करा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, यानी कि भाज्य संख्या क्यों है, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। चलिए उसके पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट यह है कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या 2 तरीके से समझ सकते हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है कि जिसका 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, या जिसका 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, ठीक ना। और दूसरा देखिए यहाँ पे जो मतलब जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से वो क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे अगर हम 27 लिया जाए, 27 को लेते हैं, तो 27 क्या है, भाज्य संख्या, 3 तिया 9 तिया 27 गुना, ठीक ना, यानी कि 9 से भी कट जाएगा, देखिए 3 से भी, 3 तिया 9 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 27 से भी कट रहा है, ठीक ना। ये 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 27 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, या जो जिसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग भाज्य संख्या, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए 13 और इधर भी 13 है प्लस के बाद, तो हम 13 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 7 बच गया, गुना 11 बच गया, और यहाँ पे 13 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, और प्लस यहाँ पर भी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 गुना, इसको पहले, इसको एक सेकंड, इसको पहले क्या कर लेते हैं, गुना करते हैं। 11 सते 77 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1, 13 गुना 77 और 1 78। अब इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 78 को तोड़ते हैं, कितना बार में टूट जाएगा, 2 से टूट जाएगा, 2 तिया 6 और 1 9 दूना 18, 39 दूना 78,
ठीक है ना, और 39 भी टूट जाएगा तो कितना बार में 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 39 दूना 78। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में यहाँ पे ये हो गई संख्याएं, तो इसलिए हम इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, भाज्य संख्याएं कर सकते हैं। कौन संख्याएं कर सकते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है ना, क्योंकि दो या दो से अधिक गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में ये लिखा गया, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना, ये भाज्य संख्याएं हो गई, ये हो गया भाज्य संख्या, ठीक ना। उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, देखिए यहाँ भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसको क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 7 गुना 6, 5 तो कॉमन हो गया, तो 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अब प्लस यहाँ पे 1, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए 7 छक 42, 42, 4 तिया 12, 12 दूना 24, अब प्लस में क्या हो गया 1। अब इसको गुना करते हैं, 24 दूना 48 के 8 बाकी 4 और 24 चौ 96, 96 4 100, कितना हो गया प्लस यहाँ पे 1। अब यहाँ 5 गुना इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और 8 है कितना 9, ठीक है। अब ये इसको चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गुना 1, तो ये संख्याएं भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा गया, तो ये भी संख्याएं कौन संख्याएं कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है ना। इसको आप तोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना, और भी संख्या में, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 5 1009 और गुना 1 तो ऑलरेडी लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पे वही संख्या प्राप्त, ठीक है ना। तो ये अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हो गए, ठीक है। इसलिए ये संख्याएं कौन संख्याएं कहलाएंगे, भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।